Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach polynomials. Polynomials class 9th. Basic concepts of polynomials. पॉलीनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कंसंट्रेट होकर सुनना है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को रख दूंगा ताकि आप वहाँ से इसका रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहें और आगे चल करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए क्या है, पॉलीनोमियल्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दिया गया है। कौन सा पॉलीनोमियल होगा, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हिंट की गई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है और फिर उसको अपने में माइंड में रखते हुए फिर आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें आपको इनका यूज़ होगा। और अगर यूज़ होगा और आपका अगर कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। ये आपका पॉलीनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। डेफिनीशन फर्स्ट तो है आपका डेफिनीशन की व्हाट इज अ पॉलीनोमियल। मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, जो चैप्टर की टाइटल है, हेडिंग है पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल का मीन आपको जानना जरूरी है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है वो जानना जरूरी है, उसके टाइप्स आपको जानना जरूरी है। सभी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा आपको आगे की स्टडी में। अब यहाँ देखिए आप डेफिनीशंस में, अब पॉलीनोमियल की डेफिनीशन क्या होती है। इफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस are positive integers in variable x, then these algebraic expression is called polynomial। देखिए algebraic expression की जो definition थी कि algebraic जो आपका polynomial की जो definition कि if all exponents of algebraic expressions are positive integers in variable x, then these एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलीनोमियल। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको हिंट किया है। बाकी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आप इस ढंग से इसकी पूरी डेफिनेशंस को लेते हैं। फिर से मैं देखिए रीड कर रहा हूँ। इफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन वेरिएबल एक्स, देन दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। इट्स फॉर्म इज, इसका जो फॉर्म होता है वो देख रहे हैं आप, a0 प्लस a1x। आप यहाँ a0 x पावर 0 कर सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an-1 टाइम्स x रेज़ पावर n-1 प्लस an(x रेज़ पावर n), वेयर a0 देख रहे हैं आप, a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर्स। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 a2 जो देख रहे हैं आप, a0 a1 ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। एंड a0 a1 a2 a3 एंड an आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x रेज़ पावर 3 एंड x रेज़ पावर n रिस्पेक्टिवली। इसके क्या कहलाएंगे, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। रियल नंबर के साथ साथ ये कोफिशिएंट्स भी कहलाते हैं। अब देखिए ये तो था आपका, साथ ही में एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर रखा जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ से थोड़ा मैं आपको और क्लियर करता हूँ इसकी डेफिनेशंस को। देखिए जैसे डेफिनेशंस में है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ, देखिए आप, इफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, स्टार्ट में आप उसको एक्सप्रेशन कहेंगे, जब उसमें पॉलीनोमियल की पूरी डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी तभी आप उसको पॉलीनोमियल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑल एक्सपोनेंट, देखिए ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, ये एक्सप्रेशन है। अभी यहाँ देखिए इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। ये 0 1 2 देख रहे हैं, सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये पॉलीनोमियल कहलाएगा। ये मीन्स 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इट इज अ पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल कहलाएगा क्योंकि इसमें ये पॉलीनोमियल की सभी जो डेफिनेशंस है उसको फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ टिप्स हैं, कुछ आपके जो और भी नॉलेज के लिए हैं। जैसे फर्स्ट था, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव आर रेशनल देन द एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलीनोमियल। यानी कौन सा पॉलीनोमियल नहीं होगा, कैसे आप उसको चेक करें।
इसके लिए देखिए था कि अगर कोई भी जो एक्सप्रेशन है, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नेगेटिव और रेशनल देन द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर नेगेटिव हो, ठीक है ना, नेगेटिव हो या फिर रेशनल हो, ठीक है ना, ये दो कंडीशन है, तो वो क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप 5x स्क्वायर प्लस 4, 5x स्क्वायर प्लस 4x पावर 1/2 प्लस 5x पावर माइनस 5/2 प्लस 7, ये जो देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप सेकंड टर्म्स में देख रहे हैं x की पावर 1/2 है, ठीक है, विच इज नॉट ए इंटीजर्स। एंड यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर कितना माइनस 5/2, ये भी नेगेटिव है देखिए, तो यहाँ पर इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप, द लार्जेस्ट पावर ऑफ x डिनोट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखिए आप कि अगर कोई लार्जेस्ट पावर है ऑफ x डिनोट्स डिग्री ऑफ, वो उसकी उस पॉलिनोमियल की वो डिग्री कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए आप, 4x रेज़ पावर 5 प्लस 2x रेज़ पावर 3 प्लस x प्लस 2 इट्स डिग्री इज 5। ये डिग्री इज 5 मैंने कैसे कह दिया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि द लार्जेस्ट पावर, यहाँ लार्जेस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की 5 हो जाएगी। इस तरह से हम डिग्री का सिलेक्शन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखिए था, अ पॉलिनोमियल इन x इज said to be in standard form when the term are written either in increasing order or decreasing order of the exponents of x in various terms। देखिए ये था स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन थी कि कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अगर उसके एक्सपोनेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये था एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, देखिए यहाँ पर है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यानी कि पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, ये कौन सा ऑर्डर कहलाएगा, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सेकंड देखिए आप 2 रेज़ पावर 2 या x पावर 0 या 7x पावर 1 या 8x पावर 2, देख रहे हैं आप यहाँ 0 1 2 किस ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया कि कैसे आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आगे चल करके हम यूज करेंगे, बताएंगे, इसके रूल्स को आगे हमें करना भी पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आता है इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं ये आपको जानना है। देखिए अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ओनली वन टर्म्स होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। एग्जाम्पल देखिए आप 5x स्क्वायर 7x etc, इस टाइप से जो देख रहे हैं 5x स्क्वायर कॉमा है फिर 7x, ये देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाएंगे, मोनोमियल, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म्स है, ठीक है। सेकंड देखिए पॉलिनोमियल, तो बाइनोमियल देखिए अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो देखिए जिसमें ओनली टू टर्म्स होते हैं जिस पॉलिनोमियल में, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में देखिए टू टर्म्स है। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए वन टर्म्स सेकंड टर्म्स, टू टर्म्स है यहाँ पर, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, बाइनोमियल। तो ये इसके एग्जाम्पल था। थर्ड पॉइंट देखिए आप ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में देखिए अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके 3 टर्म्स होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 1 2 3, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। ये ट्राइनोमियल कहलाता है क्योंकि इसमें क्या है, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है ये अभी आपके लिए जानना जरूरी है। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म्स इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही कांस्टेंट टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए आप, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो 0 होती है।
तो देखिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। एग्जांपल देखिए मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बता रहा हूं 5। अब ओनली 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट 5 कहलाएगा। तो 5 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 9 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सभी जो नंबर्स हैं सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। एक मैंने दिया 7x पावर 0, अब x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 होगा। मीन्स आप 7 को 7x पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां देखिए हो जाएगा, इस सेकंड एग्जाम्पल ये था। तो इस तरह से हम कभी और भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल देखिए क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. Its general form is ax plus b where a is not equal to 0, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, लीनियर, जिसके एक्सपोनेंट्स क्या हो 1 हो, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप x प्लस 7, 5x प्लस 7 etc। तो यहाँ देख रहे हैं आप x क्या पावर, देखिए यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है ना, यहाँ इसी पावर 1 है, ठीक है ना, इसे ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपके लिए जानना जरूरी कि इसका जनरल फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि जैसे ax स्क्वायर कह दिया मैंने, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, आगे चल के जैसे मैं आपको हिंट कर रहा हूं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म कहलाता है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हम सपोज हमने a को 0 सपोज कर लिया, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर में, क्योंकि यहाँ इसकी पावर यहाँ 1 है, 2 तो आपका रिमूव हो गया, 0 हो गया 0, ठीक है ना। तो इसके लिए साथ अगर आप एग्जाम्पल इसका लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, तो आपको a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना कंपल्सरी है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहाँ देखिए x की पावर क्या है आपकी, यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 प्लस 7 है, तो यहाँ पावर क्या है 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए 5 स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पावर कितनी है 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए जिसकी डिग्री 3 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना, cx प्लस d, ये आपका कहलाता है क्यूबिक। देखिए इसकी डिग्री क्या है, 3 है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसके साथ कंडीशन भी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम a को 0 कर देते हैं तो ये पूरा क्यूबिक टर्म्स रिमूव हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसके साथ ही कंपलसरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। केवल a के बारे में बात हो रही है, b हो सकता है, c हो सकता है, लेकिन वेयर a इज नॉट इक्वल टू, a ही 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a में क्या है, क्यूबिक है, क्यूब इसका देखिए a है ना, इससे क्यूबिक टर्म्स रिमूव हो जाएगा अगर आप कर देते हैं तो। एक्सरसाइज एग्जाम्पल देखिए आप, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है ना, ये देखिए पावर क्या है, 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो देख रहे हैं आप ये 3 है ना, इसलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ देखिए 6x क्यूब प्लस 2, यहाँ देखिए इसकी पावर क्या है, 3 है, इसलिए हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इट्स तरह, ठीक है ना, ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपका। फिर देखिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन थी कि अ पॉलिनोमियल डज नॉट कंटेन टर्म्स लाइक 1/x, x -2, रूट ऑफ x etc, ठीक है ना। कोई भी जो पॉलिनोमियल है, अ पॉलिनोमियल डज नॉट कंटेन, किसी भी पॉलिनोमियल में ये कंटेन नहीं होगा टर्म्स, ये टर्म कंटेन नहीं होंगे लाइक 1/x, 1/x किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं होगा ये टर्म्स, x -2 ये भी नहीं होगा, और रूट ऑफ x ये भी नहीं होगा etc। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये टर्म्स, इसका रीजन क्या है। देखिए जैसे आप 1/x है, इसको न्यूमरेटर में जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो पावर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा।
अब पॉलिनोमियल डिफिनेशन मैंने आप किसके पहले यहाँ हिंट कर दी है, ठीक है ना। आप उस डिफिनेशंस के बारे में आपको मैं पहले हिंट कर चुका हूँ। फिर देखिए यहाँ रूट ऑफ एक्स का मतलब मीन है x रेज़ पावर 1/2। अब देखिए फिर यहाँ क्या 1/2 है, तो देखिए क्या ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। इस तरीके से देखिए ये है ऐसे टर्म्स जो कि किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं होने चाहिए। और भी ऐसे टर्म्स इसी से मैच करते जो सिमिलर टर्म्स हैं वो भी आप देखेंगे, अगर वो किसी भी एक्सप्रेशन में है तो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। देखिए पॉइंट 8 में देखिए बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आपने पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, स्टडी किया है। अब इसमें देखिए बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी एक्सपोनेंट्स क्या होती है 4 होती है, उसको हम बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ देखिए आप, तो बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट्स जनरल फॉर्म इज ax⁴ plus bx³ plus c² पर dx plus e where a is not equal to 0। ये कंपल्सरी है कि जो फर्स्ट टर्म है जिसकी पावर 4 है वो 0 के इक्वल, वो टर्म 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या जो आर्बिट्रिक और जो कांस्टेंट देख रहे हैं आप, इसमें a है, जो रियल नंबर a है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में देखिए आप 9x⁴ - 7x³ plus 5x² - 6x - 5, ये इसका बायोक्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए पावर 4 है, इसलिए इसको हम बायोक्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और आपको हिंट करते हैं कि एक और भी है जीरो पॉलिनोमियल्स। अब जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसा जिसका कोफिशिएंट 0 होता है, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स होता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको जीरो पॉलिनोमियल्स की, जैसे आपको दिया है यहाँ पर 0x⁻0, इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या है आपकी, नॉट डिफाइन होगी, तो ठीक है ना, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं। इसके और भी टर्म्स हम शो कर सकते हैं, यहाँ जैसे प्लस हमने लिख दिया 0x, ठीक है ना, या x⁻0 हमने लिख दिया था, यहाँ पे इसको आप भी दे सकते हैं 0x⁻1 प्लस 0x, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इस तरह से एग्जाम्पल्स हम ये दे सकते हैं। सेम के कब से भी कोफिशिएंट क्या है 0 है, इसलिए टोटल का जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही होगा। यहाँ भी क्या आएगा 0 ही होगा, और 0 की पावर जो है नॉट डिफाइन होती है, ठीक है ना, यानी 0x⁻0, तो वहाँ पर देखिए उसकी जो पावर है वो नॉट डिफाइन होगी। तो देखिए साथ में आप ये भी हिंट हो गया। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखिए लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री is greater than equal to 1 and a be any real number if p of x is divided by x minus a then remainder is p of a। अब ये जो मैंने थ्योरम को रीड किया, इसको थोड़ा समझिए आप। अगर कोई p of x पॉलिनोमियल है, लेट p of x be any पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, बोलिए ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री 1 से या तो मोर होगी या 1 के इक्वल होगी, इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अगर उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो उसका रिमाइंडर p ऑफ a होगा। यानी देख रहे हैं x माइनस ए है ना, तो a उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p ऑफ a, इसलिए नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव काउंट होगा, ठीक है ना, p ऑफ a। अब आइए फैक्टर थ्योरम के। फैक्टर थ्योरम क्या है, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर देन, इसके साथ दो कंडीशन लगी हुई है, इसको थोड़ा समझिए आप। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल, कोई p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री 1 से मोर है या इक्वल है, एंड a इज एनी रियल नंबर, जहां a है वो एक रियल नंबर है, ठीक है ना, देन ऐसी सिचुएशन में p ऑफ a इक्वल टू 0 अगर है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर हम p ऑफ a को 0 के इक्वल शो कर देते हैं तो x माइनस ए, देखिए p ऑफ यहाँ प्लस a है ना, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा x माइनस ए। तो ऐसी सिचुएशन p ऑफ a है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर होगा, कैसे, जब p ऑफ a 0 के इक्वल होगा। अब कन्वर्सली देखिए आप इसमें, अगर x माइनस ए
इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर एक्स माइनस ए ऑलरेडी स्टार्ट से कह दिया गया कि इसका एक फैक्टर है, देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0, तो पी ऑफ ए 0 के इक्वल होगा। ये जानना जरूरी है कि उसको आगे चल करके हम यूज करेंगे और उसका ही हम रीजन देंगे कि ठीक है ना, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, इसका बेस दे करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है। फिर देखिए आता है सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो आगे चल करके आपकी एक्सरसाइज में पूरी यूज होंगी है, इसलिए आपको इसको जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको कंटिन्यू आप एक दो बार उसको रिवीजन इसका करते रहें, ठीक है ना, तो आपके माइंड में रहेंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे इसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे तो बहुत ईजी गोइंग ये आइडेंटिटीज बनेगी, जैसा मैं आपको यहाँ पर हिंट कर रहा हूँ। फर्स्ट देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने 6, 7, 8 में स्टडी किया है, ठीक है ना। तो देखिए अगर प्लस है तो सब प्लस प्लस रहेंगे। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर माइनस है तो 2ab वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में है, बीच में माइनस है, तो आ जाएगा a प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ये बेसिक आइडेंटिटी थी स्टार्ट में जो आपने 6, 7 से स्टडी किया हुआ है। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी जो एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक्सपांसन है वो देखिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, यहाँ सभी में 2 लग जाएगा और ab bc ca आप लगा देंगे, ये पूरी आइडेंटिटी इससे बन जाती है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टर फॉर्म, ये देखिए फैक्टर फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये फैक्टर फॉर्म देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहां देखिए जाएगा आपका a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या चेंज कर दें जिससे दूसरी आइडेंटिटी हमको मिल जाए। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस है तो आप फर्स्ट फैक्टर में a प्लस बी लिखिए, और इसमें देखिए जो आपका सेकंड टर्म है उसको नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस लिखिए a माइनस बी, और जो फर्स्ट टर्म उसको प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। ये साइन अपोजिट, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये देखिए माइनस है इसलिए फर्स्ट टर्म माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इतना माइंड में रख लेंगे तो ये आइडेंटिटी आपसे इजी गोइंग वे पे बनने लगेगी। अब देखिए इसके बाद आते हैं ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब देखिए सभी प्लस प्लस में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब देखिए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। यहाँ पे देख रहे हैं 2 टर्म्स, ये 1, 2 जो दोनों टर्म से स्टार्ट के ये आपके नेगेटिव में, बाकी वो a प्लस बी होगा, 3 टाइम्स ए प्लस बी, 3ab टाइम्स ए प्लस बी। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ये आपका आता है आपका 9th में देखिए जो है आपका पार्ट, उसको देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये भी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होती है, ये सभी आइडेंटिटी यहाँ यूज होती हैं, इसलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर ये पूरी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें एक कंडीशनल है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाए, जो नेक्स्ट है आपका 10 पार्ट, इसमें देखिए आप, अगर ये 0 के इक्वल है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab इक्वल टू 0, माइनस 3ab को ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या जाएगा प्लस 3abc। मीन्स आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, जो कि नेक्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।